वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। पांचवें चरण का चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण पर है। जहां कौशाम्बी जनपद में पांचवें चरण में चुनाव होने हैं, तो वहीं इस बार कौशाम्बी की सीट पर मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। आपको बता दें कि कौशाम्बी में 2 बार के लगातार सांसद विनोद सोनकर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो उन्हें इंडिया गठबंधन अलायंस के तरफ से इंद्रजीत सरोज के पुत्र पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को नानुकुर करते हुए राजा भैया ने भी इस पर कहा था कि जनता की राय जिसको चाहे अपना नेता चुने। दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के। वहीं कौशाम्बी की सीट पर पल्लवी पटेल ने अपना प्रत्याशी उतारा है, जिसके समर्थन में आज एक जनसभा को संबोधित करने के लिए हैदराबाद के सांसद व MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी कौशाम्बी के करारी कस्बे में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने अतीक अहमद को शहीद का दर्जा भी दे डाला। कई विषयों पर उन्होंने अपने वक्तव्य रखे। पत्रकारों के कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा असदुद्दीन अवैसी ने। क्या यूपी में 2 माफिया है बस, मुख्तार और अतीक अहमद, और कोई नहीं है। भाई देखिए, वो तो इस दुनिया में नहीं रहे। एक तो पुलिस कस्टडी हथकड़ियों में थे, आकर उनको कत्ल कर दिए, शहीद कर दिए। दूसरा जेल में थे, उनके परिवार ने कहा कि जहर दे दिए। अब वो तो नहीं रहे। अब बताइए, जो दूसरी पार्टियों में है वो क्या है? उन पर भी बड़े मुकदमे, मर कोई उनके बारे में बात ही नहीं करता है। दारुल उलूम में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित किया गया है। दारुल उलूम में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित किया गया, इस पर क्या कहना है? क्या हुआ उसमें? दारुल उलूम में कहा गया है कि यहाँ पे महिलाएं नहीं आएंगी क्योंकि सेल्फी लेती हैं। क्या है वो? अरे वो दारुल उलूम का रूल है, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थोड़ी है। वो अपना रूल बना सकते हैं। अब आपके घर में हम चले जाएं सबको लेकर, बताइए आप। जिस प्रकार से दिल्ली में एक महिला सांसद चुनाव से संबंधित प्रश्न करें। दिल्ली में जिस प्रकार एक महिला सांसद को CM के घर में पीटा गया है, आप एक खुद सांसद है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल बानो याद है आपको? उन्नाव याद है आपको? याद कर लीजिए। तो आप दूसरा सवाल बिहार में बीजेपी अब सीता मंदिर बनाने की बात कर रही है। हाँ? बीजेपी अब सीता मंदिर बनाने की बात कर रही है। राम को छोड़ के अब सीता मंदिर बनाने की बात करी जा रही है। देखिए, ऐसा है ना, बीजेपी के पास नौजवानों को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, महंगाई को कम नहीं कर पाए, चीन को भगा नहीं पाए, तो बीजेपी को दिखाने का कुछ है ही नहीं। और प्रधानमंत्री तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ये उनके लैंग्वेज है। अमित शाह जी ने बयान दिया है कि तीसरी बार PM को बना दो मोदी जी को, तो गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका देंगे। नहीं लटका सकते, कोर्ट है, कोर्ट है, संविधान है, कानून के मुताबिक काम करना पड़ेगा। हाँ, वो चाहे तो गोली मार सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 जुलाई से 8,500 खटाखट खातून महिलाओं के पैसे पहुंचेंगे, कैसे देंगे? अभी आपको हम जनता से ये अपील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कि 20 तारीख को नरेंद्र सरोज को लिफाफे पर खटाखट बटन दबाइए, सामाजिक न्याय होगा। अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो किसके साथ रहेंगे? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसके साथ रहेंगे? ये सवाल का जवाब ये देंगे आपको 4 तारीख को। आप उनको आ जाइए, बता देंगे आप।